नाज़रीन कराम, सदाए हिंद उर्दू की इस खुसूसी रिपोर्ट में मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। राबिया सैफी जिनसी ज़्यादती और कत्ल मामलों को लेकर कोलार शहर में एसडीपी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनों ने आवाज़ दो हम एक हैं के नारे के साथ शहर के तालुका दफ्तर के रूबरू पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुल्क में लड़कियों की असमत दरी और कत्ल मामले पर काबिल मजम्मत की और नाकाबिल बर्दाश्त बताया। इस मौके पर तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया गया। एसडीपी कारकुनों के साथ इमाम कौंसिल, समाजी कारकुनान, उलमाए कराम और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ कार्रवाई को मुकम्मल किया। मुजाहिरीन में शरीक रहे ज़िला सदर शाहजमा, नायब सदर यासीन, सेक्रेटरी वकील मुजाहिद पाशा, ज़िला रुकन कौसर, तालुका सदर फिरदौस पाशा, नायब सदर रहमतुल्लाह खान, नायब सेक्रेटरी सगीर अहमद, पीएफई ज़िला सदर जाफर सादिक वगैरह मौजूद रहे। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लड़कियों की असमत दरी के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। भारत की बेटियों की हिफाजत नहीं हो रही है। मुल्क के दरिंदे सिफत के हैवानों ने मुल्क का इत्तेहाद तोड़ा है। ये सब इन दलीलों की वजह से मुल्क का मुस्तकबिल ख़तरे में है। इसके लिए मुल्क की हुकूमतें इस तशवीशनाक वाक़यात पर क्यों नहीं गौर व खौज करती? नस्लों की ज़मानत और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारियाँ हुकूमत क्यों अपने फैसलों में नहीं लेती? इसी मौजू पर आज यहाँ कोलार शहर एसडीपी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने तालुका दफ्तर के रूबरू पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशिफी। ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस जमहूरी निजाम को अगर कोई हिंदुस्तान में बरकरार रखा है, वो जो है हिंदू है, दलित है, क्रिश्चियन है और जो है सेकुलर हिंदू है। तो हर दिन जो है हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ रेप का केस जो है सामने आ रहा है। रेप एक तो दूर की बात, रेप के साथ साथ जो है उस औरत का जो है कत्ल भी करके उसे कहीं पर जंगल में या कहीं पर चौराहे पर जो है फेंका जा रहा है। हम लोग देखते हैं मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें जब वो इलेक्शन के मैनिफेस्टो में पेश किए तो हम लोगों ने देखा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बहुत बड़े नारे देखे। स्मृति ईरानी को देखे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारामन को देखे वो भी यूनियन मिनिस्टर हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी रेप हो रहा है, जहाँ कहीं भी मर्डर हो रहा है, कोई किसी न किसी एक केस में जो है वो लोग जो है मजम्मत करने के लिए मैदान में नहीं है, चौराहे पे नहीं है। तो ऐसा कब तक चलेगा? ये चलने के लिए जो है हुकूमत की तरफ से जो है एक छूट खुली आज़ादी जो है वहाँ पर पेश की गई। मुजरिम रेप करने के बाद में, उसका मर्डर करने के बाद में 10 दिन 20 दिन महीना गुजर जाते हैं कि लेकिन उस लड़की को जो इंसाफ नहीं होता, उसके घर वालों को जो इंसाफ नहीं मिलता। क्या यही कानून जो है हिंदुस्तान का कानून है जिसमें हम लोग जिंदगी कर रहे हैं? क्या यही जो है जो निज़ाम में जहाँ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 6 ವರ್ಷದ ರಚನಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಲೆಗೈತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರೂರತನವನ್ನು ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 32 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಗುಪ್ತಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಸಲಾಕೆಯಿಂದ ತುರುಕಿ ಅವಳ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಥರದ ಅನೇಕ ಮುಂಬೈ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಸುಮಾರು 13 ಜನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು 4ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಈ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇಟಿ ಬಚಾओ ಬೇಟಿ ಪಢಾओ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾओ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಟಿ ಪಢಾओ? ಬೇಟಿ ಬದುಕಿದ್ರಲ್ಲ
ಪಡಾವುದು, ಓದಿಸೋದು, ಅವಳಿಗೆ ಭೇಟಿನೇ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ